नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल के जो नतीजे निकल कर के सामने आए, उन नतीजों ने एक तरफ कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर दौड़ा दी है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान से लेकर प्रदेश संगठन के तमाम नेताओं के माथे पर शिकन की लकीरें दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, इसका प्रमुख कारण ये माना जा रहा है कि तमाम राजनीति के जानकार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी को 2019 के विधानसभा चुनाव में 40 सीटें मिली थी और उस वक्त बीजेपी के लिए बड़ी सीख लेने की बात जो उस चुनाव में थी वो ये थी कि तमाम दिग्गज नेताओं को उस विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, जिसमें बात करें कैप्टन अभिमन्यु शामिल थे, रामविलास शर्मा शामिल थे, ओम प्रकाश धनखड़ शामिल थे और तमाम वो नेता शामिल थे जो कैबिनेट में मौजूद थे, मनोहर लाल खट्टर। और इसके साथ साथ यदि अनिल विज को छोड़ दिया जाए तो तमाम नेताओं को, तमाम कैबिनेट मंत्रियों को 2019 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 2024 के आते आते यहाँ पर रामविलास शर्मा का टिकट ही काट दिया जाता है। रामविलास शर्मा वो चेहरा जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा की राजनीति में सक्रिय भूमिका में रहे, बार बार विधायक बनते रहे, महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं। और ऐसे में जब 2024 के विधानसभा चुनाव की आखिरी नामांकन की तारीख से एक दिन पहले चुनावी टिकट का नामांकन किया गया तो उनकी टिकट काट दी गई और ये कहा गया कि पार्टी किसी ऐसे उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है जिसकी जीत की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे। कंवर सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया क्योंकि आरएसएस कि कहीं ना कहीं ये सोच थी, ये थॉट प्रोसेस था कि यादव कैंडिडेट के सामने यादव कैंडिडेट को ही चुनावी मैदान में उतारना चाहिए, जिससे कि वोटों का बंटवारा हो सके और बीजेपी को उसका फायदा मिल सके। हालांकि रामविलास शर्मा की टिकट कटने के बाद उनके महेंद्रगढ़ आवास के ऊपर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का एक हुजूम उमड़ करके आया, उस हुजूम के सामने रामविलास शर्मा भावुक होते हुए नजर आए और उसके चंद दिनों के बाद ये निर्धारित कर लेते हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे और बीजेपी के लिए ही चुनाव प्रचार करेंगे। लिहाजा राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री जो हैं, उनकी बेटी अटेली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही थी, आरती राव के समर्थन में जन प्रचार करते हुए नजर आए और लोगों से वोट की अपील भी करते हुए नजर आए। इसके साथ साथ नायब सिंह सैनी के द्वारा आयोजित एक जनसभा में भी रामविलास शर्मा ने अपना संबोधन दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव के संपन्न होते ही राव दान सिंह जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनके फार्म हाउस पर एक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया गया। वहां पर रामविलास शर्मा जिंदाबाद के नारे लगाए गए, यानी कि कहीं ना कहीं इस बात के संकेत हैं कि रामविलास शर्मा के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी से उनकी टिकट कटने के बाद कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है और ऐसे में वो समर्थन साफ तौर पर राव दान सिंह के फेवर में गया है। अब राव दान सिंह के फेवर में उस समर्थन का यदि कहीं ना कहीं लाभ मिल पाता है तो वाकई में एक बार फिर से वे महेंद्रगढ़ के विधायक बनते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ राव दान सिंह ने एक पब्लिक सेंटिमेंट चलाया जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी उन्होंने अपने खेमे में आने की बात कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि इस बार महेंद्रगढ़ से मैं चुनाव जीतता हूं तो हुड्डा सरकार बनेगी या कांग्रेस पार्टी में जिसको भी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा उस सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी महेंद्रगढ़ को मिलने वाली है। यानी कि साफ तौर पर जिस तरीके की चुनावी बिसात बिछाई गई और राव दान सिंह के फार्म हाउस पर रामविलास शर्मा जिंदाबाद के नारे लगना इस बात के संकेत देता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी संगठन के उस फैसले से जिसमें रामविलास शर्मा की टिकट को काट दिया गया, उस फैसले से कार्यकर्ताओं में नाराजगी का माहौल था और उस नाराजगी का लाभ कहीं ना कहीं राव दान सिंह उठाते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।